नमस्कार, मैं हूं लकी हांडा। आप देख रहे हैं सच मेल न्यूज हरियाणा में। समय लघु सचिवालय के अंदर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर जितने भी टोहाना के दुकानदार हैं मोबाइल वाले वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और किस मामले को लेकर मैं आपको बता देता हूं कि कुछ दिन पहले परविंदर कुमार के ऊपर वो गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में उसको घेर लिया जाता है और उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। नाम आया था एक सरपंच के भाई का जो पूर्णमाजरा की रहने वाली है और गाड़ी के पूरी तरह से शीशे तोड़ दिए थे। और आज उसी को लेकर ये डीएसपी ऑफिस में पहुंचे हैं और इन्होंने एप्लीकेशन दी है। यहाँ पर क्या कार्रवाई हुई है इस मामले पे पूरी जानकारी हम इनसे लेते हैं। सर नमस्कार। सत श्री अकाल लक्की भाई जी। बताएंगे जी अभी तक इस मामले के अंदर क्या कार्रवाई हुई है जो आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। सर मैं मंगलवार को अपनी दुकान बढ़ा के जान लग रहा था। आपको पता ही है भी जब एक बिजनेसमैन जा रहा है तो उसकी गाड़ी में कैश भी होता है या कोई सामान भी होता है जी। तो मेरे वही वारदात हुई जैसे कि आपको पता ही है। तो उसके बाद तो मेरे को यही डर का भय है भी आगे ना कोई वो चोट वगैरह पहुंचा पाए। तो इस पे अभी तक कोई ना तो उनको कोई गिरफ्तारी हुई है ना कोई जैसे कि उन्होंने गाड़ी के शीशे वगैरह तोड़े हैं उस पे ना कि कोई कार्रवाई हुई है इतनी अच्छी। तो मैं तो इसकी यही अर्जी लेके आया हूँ भी इस पे कोई कार्रवाई हो अच्छी से अच्छी। और मेरे को इसी चीज का खतरा है कल को मेरे को कोई चोट वगैरह ना पहुंचाए क्योंकि मेरा डेली का अप डाउन का काम है, बिजनेसमैन बनता हूँ मैं। एक सरपंच के द्वारा आरोप लगाए हैं कि हमारे घर के आगे गाड़ी के हॉर्न बजाए जाते हैं या फिर कोई ऐसा कुछ हुआ है। अगर ऐसा कुछ था तो वो अपना पुलिस स्टेशन जाते तो उस पे कार्रवाई करवा सकते थे। ये थोड़ा है कि किसी को मारने पे ही आ जाओ जी। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। ऐसा कोई मामला नहीं। और आरटीआई का भी जिक्र हुआ है उसके अंदर कि सरपंच जो है फर्जी डिग्री है क्या है वो उसमें आरटीआई के अंदर क्या चीज है वो क्या। हाँ वो फर्जी है। डॉक्यूमेंट उनके अगर कोई आरटीआई लगा भी रखी थी आरटीआई का जवाब देखो कानून के हिसाब से होता है। ये थोड़ा है कि किसी की गाड़ी तोड़ दो या अगले की जान लेने पे आ जाओ। जी हाँ जी। तो देखिए भाई यहाँ पर सभी जो मोबाइल एसोसिएशन के सदस्य हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है। सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से कार्रवाई नहीं की अभी तक? सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारी बंदा कहाँ सुरक्षित है। जी। रात को बंदा घर जा रहा है, घर पहुंचे ना पहुंचे कौन जिम्मेवारी लेता है। 1 वीक हो गया इस बंदे को, ये प्रशासन में चक्कर काट रहा है। हमसे भी ये जाता है प्रशासन इसकी जो भी मांग है उसको पूरा करे, थोड़ा ध्यान दे बात पे और एक्शन ले। जो भी लोग हैं उनके ऊपर एक्शन ले, सबसे जरूरी है ये बात। और भी भाई हैं क्या करना चाहिए भाई साहब ये जो हुआ है वारदात हुई है? हम प्रशासन से सिर्फ यही अपील करते हैं कि जो उचित कार्रवाई है बनती कार्रवाई है वो की जाए। अब इस पे जो हमला हुआ है उस पे जो अरेस्टिंग है जो भी बनता है वो की जाए। आपको लग रहा है कि दुकानदारों के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ है? ऐसे तो किसी भी दुकानदार के ऊपर हमला वो तो है ही, दुकानदार के ऊपर भय का माहौल है। आप डेली देख लो कहीं ना कहीं क्राइम हो ही रहा है। दुकानदार कहाँ सेफ है? कहीं भी सेफ नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस प्रकार से आज एप्लीकेशन भी दी गई है डीएसपी साहब। ऐसा है जी, ये जो भी वारदात हो रही है ये कानून की किसी तरह से कोई भी किसी को डर नहीं है। कोई भी इंसान आके एक दुकानदार को या किसी भी आम आदमी को भी अगर करता है तो सरकार का इसमें क्या क्या भागीदारी है? सरकार इस पे स्टेप क्यों नहीं उठा रही? उसको उठाना चाहिए कि एक दुकानदार के लिए क्या उन्होंने सुरक्षा संभाल रखी है। हमारा थाना है, हमारी जो भी हमारे SHO साहब हैं उनको भी इस कार्रवाई में पूरा संज्ञान लेना चाहिए और तत्परता से कार्रवाई करते हुए इनकी मांग को सुनना चाहिए। अब ये आज की बात नहीं है, कल को कोई भी इंसान, आम इंसान भी हो जाए, चाहे हम दुकानदार नहीं है, आम इंसान भी अगर पैदल जा रहा है उसके पास कोई पैसा है या कुछ उसकी रंजिश है, इसका मतलब ये तो नहीं है उसको आप लोग जान से मारने की कोशिश करो। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो मैं भाई से एक दोबारा बात करना चाहूंगा। भाई लग रहा है आपको कि इसके अंदर जो मामला था उसके अंदर एक मामूली जो धाराएं हैं वो जोड़ी गई हैं? हाँ सभी मामूली धारा लगी हुई है, उनपे ऐसी कोई धारा नहीं है कि जो उनको कोई दिक्कत हो। ये तो कल को कोई बेल करवा के मेरे पे दोबारा एक्शन कर सकते हैं। और दूसरी बात उसकी जो सिस्टर है जो लड़का वारदात करके गया वो बल्कि मेरे को धमकियां दे रही है कि मैं SC एक्ट लगवा सकती हूँ तेरे पे। SC एक्ट की धमकियां दे रही है या मेरे पे झूठे आरोप लगा रही है। जी हाँ जी, मेरे अंदर डर का पूरा भय है। कल को मेरे पे कोई भी वारदात हो जाती है या मेरे को कोई चोट पहुंच जाती है उसका कौन जिम्मेवार है? मैं तो इस चीज की मांग करके आया हूँ कि मैं कोई सेफ नहीं हूँ आज के टाइम में। जी भाई क्या भाई साहब अगर मान लो यहाँ पर डीएसपी साहब यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती या फिर आगे की जो रूपरेखा आपकी क्या रहेगी? आगे तो हम ये है कि अब डीएसपी साहब को ज्ञापन देंगे। अगर यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं होती फिर हम SP साहब के पेश होंगे। कहीं ना कहीं तो हमारी सुनवाई होगी ही। जी। तो सुरक्षा के लिए तो हम कहीं भी जाएंगे आगे, और ऊपर जाना पड़ा तो SP साहब से ऊपर जाएंगे हम। जी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो दुकानदार हैं यहाँ पर आज डीएसपी साहब के यहाँ पर एप्लीकेशन लेकर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि उस मामले के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।